वीडियो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यूडी CHF 40 का चार्ट यहाँ पे ओपन है और मैं लास्ट कुछ टाइम से इस मार्केट को यहाँ पे देख रहा हूँ और अभी जस्ट मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट की है। तो जब मैंने इसको लास्ट टाइम जब 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखा था तो प्रीवियस यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिला। उसके बाद अब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे अप जाने की कोशिश की बट फिर से मार्केट कंटिन्यूसली स्टिल डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमें कुछ लेवल्स यहाँ पे मिलेंगे नहीं। हम 1 मिनट के हिसाब से शॉर्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ हम ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। 100 USD हम यहाँ पे लगाएंगे। अब शॉर्ट ट्रेंड क्या होता है ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि अब देखो ये मेरा माउस की तरफ अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या है कंटिन्यूसली डाउन डायरेक्शन में आया। बट यहाँ से जब मार्केट कंटिन्यूसली इस जगह पे आया तो इसके बीच में बहुत सी बार मार्केट डाउन गया, फिर मतलब लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। तो ऐसे छोटे छोटे टाइम के लिए मार्केट अप एंड डाउन जो जाता है उसको मैं शॉर्ट ट्रेंड बोल रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सी बार बताया। तो उसी शॉर्ट ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज। ओके, हर एक चीज़ का अगर आपके पास नॉलेज है तो ही जाके आप उसके अंदर सक्सीड कर पाएंगे, आप सक्सेस उसके अंदर हो पाएंगे। और विदाउट अगर आप ऐसा कुछ करेंगे बिना प्लानिंग का अगर आप किसी भी रास्ते पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है वो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। ओके, तो अब मैं ऐसे एक डाउन डायरेक्शन का एक ट्रेड प्लान यहाँ पे मैं कर तो रहा हूँ बट देखते हैं अभी फ़िलहाल हमारे जो $10,813 है इसको हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। बट मेरे अकाउंट में कितना कैपिटल है, मैं उसको कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, इस चीज़ को देखने से अच्छा है कि आप ये देखो कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये चीज़। मेरे अकाउंट के अंदर $10,813 से हो सकता है आप जो इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हो आपके अकाउंट के अंदर यही सेम अमाउंट INR में हो, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। कुछ साल पहले मेरे भी अकाउंट के अंदर उसी तरह की जो वो फंड्स थे बट मैंने अपने आप के ऊपर काम किया तो आज जाके मेरा यहाँ पे है। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि अपने अकाउंट के अंदर 1-1 लाख 2-2 लाख डॉलर्स जो है वो लेके बैठते हैं। बट अब आप पूछेंगे कि ली आप इतना ज़्यादा मतलब कैपिटल रखते हो तो आप भी तो रख सकते हो ना 50,000 75,000 $1,00,000। तो देखो दोस्तों मैंने आपको बहुत सी बार बताया है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, आप किस कैटेगरी में फिट होते हो। मैं मल्टीपल जगह पे जो वो ट्रेड करता हूँ और मैं अलग अलग सेक्टर के हिसाब से उसके अंदर फंड रखता हूँ। अगर आप फिक्स टाइम ट्रेडिंग बाइनरी ऑप्शंस की अगर आप बात करेंगे तो मेरे अकाउंट में आप हमेशा $1,000 से लेकर $10,000 के बीच में ही आप अकाउंट का बैलेंस रखेंगे। फिलहाल मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 से ऊपर है क्योंकि मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं लगाया है, इसीलिए मैं इसको और थोड़ा यहाँ पे ग्रो करूँगा और फिर अमाउंट विड्रॉल कर लूँगा। तो मेरा फिक्स है कि मुझे फिक्स टाइम बाइनरी ऑप्शंस के अंदर इतना ही पैसा रखना है, मुझे ज़रूरत नहीं है 50-50 1-1 2-2 लाख डॉलर्स रखने की। मेरा सिंपल फार्मूला है, जो मेरा एसएल अमाउंट होता है उतना ही मैं अपने अकाउंट के अंदर रखता हूँ और जितना मैं उसको ग्रो कर सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। फिर जैसे अकाउंट हो जाता है अच्छा खासा मैं फिर से विड्रॉल ले लेता हूँ। और मैं बाइनांस पे का जो है वो यूज़ करता हूँ डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने के लिए, और अल्टरनेट में मैं यूज़ करता हूँ USDT। दोनों ही क्रिप्टो मेथड्स ही है। आपको भी फॉरेक्स या फिर बाइनरी ऑप्शंस में अगर आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना है तो आपको भी क्रिप्टो मेथड्स का ही यूज़ करना चाहिए। लर्निंग ही आपके लिए सब कुछ रहेगा, लर्न कीजिए क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग करेंगे, चाहे आप फिक्स टाइम ट्रेड कीजिए, चाहे आप CFD ट्रेड कीजिए, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कीजिए, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम किसी भी मार्केट को देंगे फिर एक स्ट्रैटेजी आएगी जिसको आप समझ जाएंगे फिर उस स्ट्रैटेजी के भरोसे आप ज़िंदगी भर बैठे रहोगे। ऐसा नहीं होगा। डेली हर दिन हर पल ये कैंडल किस वजह से आप में बनी, नेक्स्ट कैंडल का रीज़न अलग रहेगा। तो इस तरह से ऐसा कि पर्टिकुलरली नहीं बट आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको हर दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। मॉर्निंग बोल रहा हूँ, सॉरी, मार्केट में हर दिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको लर्निंग माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर आपका लर्निंग माइंडसेट है और आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव है तब जाके आप ट्रेडिंग जैसी चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड अगर आप इन चीज़ों में खरे नहीं उतरते हो तो अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी कि आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप बस एक ख्याली पुलाव में फंसे रह जाओगे। मैं किसी भी तरह के मार्केट को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक मार्केट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडर कोई भी हो, माइंडसेट हर जगह पे कॉमन होता है। जिसका माइंडसेट सही है वो बंदा ये कर जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं एक डाउन ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ बट जो चीज़ है, अब देखो मेरा यहाँ पे नुकसान हो गया। मैं $100 लगा देता, मुझे $85 वहाँ पे मिलता है। $85 चले जाने दो, मेरी एक अपॉर्चुनिटी छूट गई। बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो ज़्यादा वैल्यूएबल है दोस्तों। ओके, आने वाले टाइम में फिर से पैसा कमा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पे। मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगाने के बारे में सोच रहा था बट जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उस चक्कर में मैं भूल गया वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको भी एक एसएल अमाउंट आप डिपॉजिट कीजिए, और जो बचा बचा हुआ जो कैपिटल है उसके ऊपर आप कहाँ से इंटरेस्ट आप गेन कर पाओगे उसके बारे में सोचो। अगर यूएसडीटी है तो किसी पे लेंडिंग में आप लगा सकते हो, या फिर आप स्टेक पे लगा सकते हो। अगर आपके पास पैसा आईएनआर के फॉर्म में है, मतलब कैश में पैसा है, तो आप उसको स्टॉक में लगा सकते हो या फिर एफडी कर सकते हो। अलग अलग, चलो उस टॉपिक के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज ही आपके लिए सब कुछ है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। नॉलेज से जो स्किल आपको आएगी वो स्किल ही आपके लिए सब कुछ है। उस स्किल के दम पे ही आप जो भी है वो रहेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आप आरएसआई भी देखेंगे तो वो 30 लेवल के नीचे है। तो यहाँ पे तो हमारी यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे, तो मैं अबे यार यूरो यूएसडी में जाना था, तो ये फेवरेट में मैं गया। ओके, सो यूरो यूएसडी के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर देख लूँ किस तरह की इसके लेवल्स है वैसे बेसिकली। और मैं हमेशा लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो कभी कभी अगर वॉइस ऊपर नीचे हो जाए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक प्रेशर जनरेट होता है, एक स्ट्रेस आता है कि अगर डिसीजन गलत डायरेक्शन में चले गए तो होता है, वो नॉर्मल है वो बिहेवियर वैसे तो एक लाइन में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ज़्यादा ट्रेड्स मैं यहाँ पे लूँगा नहीं, मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है वैसे आज। तो चलिए ठीक है, फिर से मैं बैक आ जाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। $100 की हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ये मैंने डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दी। क्लॉक टाइमिंग को मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा अगर आप 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं तो, और उससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप सीधा टाइमर को ही यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। और कुछ पेयर्स जो है वो सपोर्ट नहीं करती है वैसे टाइमर को। मैक्सिमम जगह पे आपको क्लॉक टाइमिंग अगर आप यूज़ करना सीख गए तो ही अच्छा रहेगा। और एक चाइनीज़ सिग्नल नाम की एक सर्विस होती है जहाँ पे आप एक सब्सक्रिप्शन बेस उनको मंथली एक पेमेंट देते हो, फिर वो आपको जो है वो शॉर्ट जो ट्रेड होती है वो आपके साथ शेयर की जाती है। तो वो सब्सक्रिप्शन जो है से आपको, मतलब सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो वो जो चाइनीज़ ट्रेड्स होती है, अब इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो नहीं मालूम मुझे, मतलब कुछ सर्विसेज ही रहती है वो जिसके अंदर आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं 1 मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच वाले। तो वो ट्रेड्स अगर आप फॉलो करेंगे बाइनरी ऑप्शंस के ब्रोकर्स के अंदर, तो मैक्सिमम जगह पे आपका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि अकाउंट हमारा ब्लॉक हो गया, उसका रीज़न ये कुछ बोल रहे हैं कि आपने सिग्नल्स फॉलो किए। तो वो जो सिग्नल्स है वो जैसे आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर आएंगे तो जो मैं आपके साथ ट्रेड शेयर करता हूँ तो वो सिग्नल्स की बात नहीं हो रही है वहाँ पे। उस सिग्नल को फॉलो करने से आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। एक चाइनीज़ सिग्नल्स होते हैं, चाइनीज़ ट्रेड्स होती है, वो लोग थोड़ा सा अलग तरह का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, और उस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे अकाउंट के अंदर, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की अगर आप कोशिश करेंगे, ओवर स्मार्ट तो नहीं बोल सकते बट अगर आप थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एडवांटेज अगर आप लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझिए मेरी बात को, तो उस तरह उन जैसी चीज़ों में आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। और एक चीज़, अगर आपका बोनस का अगर आप मिसयूज करते हो तो इस चीज़ में भी आपका जो है वो अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। तो हमारी प्रीवियस ट्रेड प्रॉफिट हो गई थी। तो अभी यहाँ से मार्केट ने देखो, अब क्या होता है ना, आप जहाँ पे लेवल ड्रॉ करेंगे एक्यूरेटली वहीं पे मार्केट अप एंड डाउन जाएगा ऐसा नहीं होता है। हो सकता है अब जैसे इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा पहली अर्ली सपोर्ट यहाँ पे ले लिया, तो इस तरह की चीज़ें प्लस एंड माइनस जो है उसको आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। और कभी भी आपको एक ही ट्रेड में मैक्सिमम आपका फंड यूज़ नहीं करना है। हमेशा आप ट्रेड प्लान कीजिए 2 से 3 का, तो इसके बीच में क्या होगा, अगर मार्केट ने कुछ प्लस एंड माइनस क्रिएट भी किया तो वो चीज़ वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। और इस बार मैं यहाँ पे लगाऊंगा पूरे 400 यूएसडी अप डायरेक्शन में। प्रीवियस कैंडल की जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं कैंडल स्टिक बेसिस को ज़्यादा जो है वो फॉलो करता हूँ जब मैं ओटीसी मार्केट के अंदर ट्रेड करता हूँ। वैसे मैं लाइव मार्केट को भी जब मैं ट्रेड करूँ तो मैं कैंडल स्टिक को ही थोड़ा ज़्यादा जो है वो रिकमेंड करता हूँ कि उसकी बेसिस के ऊपर ही मेरी ट्रेड रहे मैक्सिमम। बट प्राइस एक्शन को साथ ही साथ हम यूज करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो अभी देखते हैं कैंडल तो यहाँ पे ओके, तो फिर से ऊपर नीचे यहाँ पे हो रही है। सो ये अगेन यहाँ पे आ गई कैंडल हमारी। अरे भाई देख रहे हो, मार्केट पूरा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि भाई कौन से कलर की कैंडल बने। और हमारे 400 जो डॉलर्स थे वो यहाँ पे रिफ़ंड हो गए। तो मैंने यहाँ पे एक और मैं ट्रेड यहाँ पे लगाऊंगा। सो प्रीवियस ट्रेड हमारी रिफ़ंड हो गई, तो इस बार हमारे टोटल जो है वो $400 के 3 ट्रेड यहाँ पे चले हैं।
और मैं $1000 का भी ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूँगा। अगर मुझे एंट्री अच्छी मिली तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूँगा गुड एंट्री के साथ। मुझे ट्रेड नीचे लगाना था, नॉनसेंस। दोस्तों ये देखो मेरे साथ क्या हो गया, ये आपको नीचे दिख रहा है ये लो, यहाँ पे मुझे वो $1000 की ट्रेड लगानी थी, उसको देखते देखते मार्केट कब ऊपर चला गया, अब नीचे आ रहा है मार्केट। यार हट, क्या बोलूँ मैं, वो $1000 की ट्रेड मुझे नीचे लगानी थी, अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। गुड एंट्री इतना मैंने वेट किया, वो नहीं हो पाया, वो एंट्री की वजह से सब चला गया वो। सो फिलहाल हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $2200 का है, जो कि टोटली रॉन्ग गया है, टोटली रॉन्ग। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारी एंट्री भी अच्छी भी लग जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी ट्रेड लॉस ही होनी थी यहाँ पे। तो हमने ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है, तो उसका नतीजा आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। बट यहाँ पे सपोर्ट लेगा ऐसा मुझे लगा था, नहीं लगा नहीं था, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऐसा मैंने वहाँ पे सोचा था, और उस हिसाब से फिर मुझे लगा कि अपर डायरेक्शन में मार्केट एक मूव दे सकता है। और कहाँ तक दे सकता है ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, मैंने ऐसे वहाँ पे सोचा था कि मार्केट इस जगह तक आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो इस जगह पे मार्केट आ सकता था, ऐसा मैंने यहाँ पे उम्मीद किया था, बट आपने देखा ना यहाँ पे क्या हुआ अभी। तो इस बार अब मैं थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, और ये मेरी लास्ट एंड फाइनल ट्रेड रहेगी। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं एक एसएल अमाउंट ही मतलब अपने अकाउंट के अंदर रखता हूँ। मैं हमेशा कभी भी अपना फुल कैश अमाउंट कभी भी अकाउंट के अंदर नहीं रखता। तो अब यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा, एक अप मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी इस बार अरे यार मुझे $3000 से लगाने, तो एक क्लिक थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया, तो टोटल $4000 अभी हमारे अकाउंट के अंदर है। तो अगर आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, अगर आपको पता होगा कि मेरा अकाउंट का बैलेंस स्टार्टिंग में कितना था और मैंने उसको कहाँ तक मैं उसको ग्रो कर पाया, तो आप मुझे बताइएगा। अभी जैसे आपने देखा ना वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा 10,000 प्लस 10,800, मतलब 10,000 से ऊपर अकाउंट का बैलेंस था। तो वहाँ तक मैं इस अकाउंट को कितने डॉलर से लेके आया, अगर ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अभी मैं इस ट्रेड का यहाँ पे वेट करूँगा, और मेरे अकाउंट के अंदर अभी जो भी फंड बचा है इसको मैं बचा के रखूँगा। अब और ट्रेड यहाँ पे नहीं करूँगा, पूरा सेशन ही हमारा यहाँ पे जो है वो गया। मेरी लास्ट कुछ दिनों की मेहनत कुछ ही पल में ख़त्म हो गई यहाँ पे। ओके गाइस, सो अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा दिमाग में चल ही रहा था कि अब थोड़ी देर में बाहर भी जाना है, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी ट्रेड भी कर लेते हैं, वीडियो भी बन जाएगा। सो फिलहाल जो भी है, सो मैं आपको अपना प्यारे लिए मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुछ ही टाइम के अंदर मेरी लास्ट कुछ दिनों की मेहनत यहाँ पे चली गई। सो वैसे कोई दिक्कत की बात है नहीं, आने वाले टाइम में हम इसको रिकवर कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ज़रूर से रख लीजिएगा। आज मैंने एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ वैसे जाने से पहले। सबसे पहले तो मैं ट्रेंड के साथ चलने वाला इंसान, जो कि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश की उस वजह से, और मैंने मनी को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया इस वजह से। तो ये दो चीज़ें आज आपको सीखने को मिली होगी कि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट जाने से क्या होता है। अब जैसे मैं हमेशा देखो ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाते हैं, रिवर्सल में भी ट्रेड करते हैं, बट उसका एक अलग तरीका होता है। तो मैंने मनी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया, एंड ऊपर से मैं ट्रेंड के अगेंस्ट गया। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, बेस है मेरा, उसके अगेंस्ट में, अपने जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में आज गया। सो वही नतीजा अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो फिलहाल जो भी है, जैसे मैंने कहा, लर्निंग माइंडसेट आपका होना चाहिए। हर दिन अप एंड डाउन्स आपके लाइफ में होंगे, बट आपका जो माइंडसेट है, जिस तरह से आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बना रखा है और जिस हिसाब से आपका अकाउंट में फ़ंड है, उस हिसाब से ही आपका कल रहेगा, आपका फ्यूचर रहेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में तो प्रॉफिट हमें नहीं हुआ, बट आने वाले टाइम में मैं इसको रिकवर करके भी आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका क्या ओपिनियन है आज का ये ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके मेरे वर्क को अप्रिशिएट कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।